तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं यूज रिड्यूसर के बारे में। यूज रिड्यूसर को बेसिकली हम लोग बेसिक से लेके एडवांस वाले लेवल तक जाएंगे। कौन से केसेस में हमको यूज रिड्यूसर को यूज़ करना है और कौन से केसेस में अवॉइड करना है, तो उसी सब के बारे में आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उसका बेसिक डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं कि उसको हेल्प मतलब वो कैसे वर्क, उसकी फंक्शनलिटी कैसी है। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, लेट से अगर हमारा कोई कंपोनेंट है यहाँ पर, ठीक है, कोई कंपोनेंट है, उसमें हमने इवेंट हैंडल लगा के रखा हुआ है। जैसे कि ऑन क्लिक करके एक क्लिक वाला हमने इवेंट हैंडल लगा रखा है। ठीक है, उस वाले इवेंट क्लिक पे हमारा होता है क्या है, हम एक डिस्पैच फंक्शन का यूज़ करते हैं जो कि हमको रिड्यूसर देता है। ठीक है, डिस्पैच को हमको देना क्या पड़ता है कि हम उसको टाइप बताते हैं कि हमारा जो इवेंट है, जो हमारा इवेंट ट्रिगर हुआ है वो किस टाइप का ट्रिगर हुआ है। मीन्स कि अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं अपने स्टेट में, ऐड या फिर मतलब हम जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, ऑपरेशन का टाइप हमको देना पड़ता है कि हम अपने स्टेट में इस वाले टाइप का ऑपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, और फिर उसको हैंडल करने के लिए वहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं, मतलब स्विच का वहाँ पे यूज़ हुआ रहता है बेसिकली, और फिर वो उसके हिसाब से वो फिर कैलकुलेट हो जाता है, सॉरी, और फिर वो उसके हिसाब से वो फिर मैनेज हो जाता है। डिस्पैच होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे ये एक डिस्पैच क्या करता है, ये एक एक्शन ऑब्जेक्ट लेता है। मीन्स कि डिस्पैच को हम जब भी कॉल करेंगे, हमको एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है जिसमें बेसिकली हम एक्शन का टाइप बताते हैं। और अगर हम कुछ एडिशनल भेजना चाहते हैं, जैसे कि पेलोड अगर हम भेजना चाहते हैं, तो उस वाले केसेस में हम पेलोड भेज सकते हैं। ठीक है, रेड्यूसर जब हम डिस्पैच करते हैं तो रेड्यूसर के पास जाता है, और रेड्यूसर क्या करता है, वो स्टेट में चेंजेस करता है। और जब हमारे स्टेट में चेंजेस होता है तो ये आपने देख रहे होंगे यहाँ पे कंपोनेंट हमारा री रेंडर होता है। ध्यान दीजिए, जब हमारा रेड्यूसर स्टेट में चेंजेस कर देता है तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। ठीक है, तो हमारा आज का रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे हमको यहाँ पे एक बेसिकली एक टू डू लिस्ट टाइप का बनाना है। हम टू डू के डेटा को कैसे मैनेज करने वाले हैं ऐड के लिए। यहाँ पे जब भी हम क्लिक करेंगे ऐसे, और जब हम ऐड करेंगे तो नीचे में एक लिस्ट बननी चाहिए टू डूज़ की। ठीक है, वहाँ पे दो ऑप्शन होने चाहिए, डिलीट एंड कंप्लीट का। और डिलीट का अभी तक हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक ही ऑप्शन रखेंगे डिलीट वाला, क्योंकि और ज़्यादा फिर नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हमारा वीडियो तो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, हम वहाँ पे बस एक रिमूव का ऑप्शन देंगे। जो भी हमारी लिस्ट यहाँ पे रेंडर होगी टू डू में, उसके पैरेलल में हम क्या करेंगे, डिलीट का यानी रिमूव का हम एक ऑप्शन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक मिनट, ये रहा। तो यहाँ पर हमारा ऐप कंपोनेंट है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इनपुट बॉक्स ले लिया है, बटन ले लिया है। ठीक है, और इसके बटन पे जब भी ये बटन पे क्लिक होगा तो हमको क्या करना है कि जो हमारे इनपुट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे रेंडर करवाएंगे टू डू वाली लिस्ट में। टू डू वाली लिस्ट में हम क्या चाहते हैं, उसको ऐड करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। हमको सबसे पहले यहाँ पे ये जो जब यहाँ पे टाइप होगा तो हमको इसके डेटा को हैंडल करना है, मतलब ये वाले डेटा को हमको स्टोर करना है। और जब ऐड पे क्लिक हो तो वो डेटा हमारा टू डूज़ वाली लिस्ट में हमारा वो ऐड होना चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे हमारा टू डू वाला जो भी एरे का जो डेटा यहाँ पे रेंडर होगा लिस्ट में, उसमें हमारा ऐड हो जाना चाहिए जो हमारा यहाँ पे डेटा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे। ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है, इसके लिए हम एक सेपरेट इनपुट बॉक्स बनाएंगे, मतलब स्टेट बनाएंगे। और जो हमारा यहाँ पे जो लिस्ट को रेंडर करेगा, मतलब यहाँ पे जो डेटा को हैंडल करेगा, डेटा को जो कंट्रोल करेगा, मीन्स कि डेटा को जो स्टोर करेगा, उसके लिए हम लोग इस यूज रिड्यूसर का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनपुट बॉक्स के लिए बना लेते हैं स्टेट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग को लगने क्या वाला है, यहाँ पे यूज स्टेट लगने वाला है, इन यूज रिड्यूसर लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनपुट बॉक्स के लिए बना लेते हैं कॉन्स्ट इनपुट टेक्स्ट, सेट इनपुट टेक्स्ट, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे यूज स्टेट का हमने यूज़ कर लिया है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग हमने रख लिया। ठीक है, और ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है, इसकी वैल्यू में हम लोग दे देते हैं यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट टेक्स्ट। जब भी हमारा इसमें ऑन चेंज होगा तो हम क्या चाहते हैं, हमारा हमको सेट करना है वैल्यू यहाँ पे। तो सेट इनपुट टेक्स्ट, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पे, और ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, तो जब भी हमारा इनपुट बॉक्स में चेंजेस होगा, हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं इसमें इनपुट टेक्स्ट में। ठीक है, अब जब ऐड पे क्लिक होगा तो हम क्या चाहते हैं कि जो भी हमारा
टू डूज़ की लिस्ट है उसमें हमारा ये जो टेक्स्ट रहेगा इनपुट बॉक्स में वो ऐड हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसके ऑन क्लिक के ऊपर हमको क्या करना है, एक फंक्शन ट्रिगर करना है। वो क्या करेगा, हमारा ऐड हैंडल ऐड टू डू, ये हो गया हमारा हैंडल ऐड टू डू। इसको हम लोग यहाँ पे बना भी लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल ऐड टू डू, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का काम होता है स्टार्ट अब रेड्यूसर के लिए, ठीक है। हमको वैल्यू मिल गई यहाँ पे इनपुट बॉक्स की, इनपुट टेक्स्ट में मिल जाएगा, ठीक। अब हमको जो यहाँ पे वैल्यू मिली इनपुट टेक्स्ट की, हमको क्या करना है, जो भी हमारा एरे रहेगा टू डूज़ का उसमें हमको उसको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, अब यहाँ पे यूज़ रेड्यूसर का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टोर बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट टू डूज़, ठीक है, सेट टू डूज़। बेसिकली देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सेट टू डूज़ वगैरह, जैसे अगर इस टाइप का अगर हम फंक्शन यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करते हैं इस वाले टाइप में, अगर हम डिस्पैच करेंगे तो होगा क्या, वो थोड़ा मीनिंगफुल नहीं लगेगा। जब भी हम यूज़ रेड्यूसर के साथ अगर हम डिस्पैच मतलब कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्पैच का यूज़ करते हैं। यूज़ रेड्यूसर बेसिकली लेता क्या है, ध्यान दीजिए। यूज़ रेड्यूसर में अगर हम कुछ पास करते हैं इनिशियल डेटा ये एक लेता है। देखिए पहला आर्गुमेंट जो होता है इसमें रेड्यूसर फंक्शन होता है जो कि ट्रिगर होगा कब, जब हम डिस्पैच को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे जो भी हम पहला आर्गुमेंट देंगे, जो भी हम पहला फंक्शन देंगे वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हम यहाँ पे देंगे रेड्यूसर, ठीक है, और दूसरा जो आर्गुमेंट होता है वो हमारा होता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे खाली देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने क्या दिया, इनिशियल स्टेट हमने क्या दिया है, खाली दिया है। इसके अंदर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर अगर इसको नहीं भी देंगे तो भी हमको कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा। हमने कहा कि यहाँ पे यूज़ रेड्यूसर को एक रेड्यूसर पास किया है, रेड्यूसर जो कि अभी हमने बनाया नहीं है। और सेकंड आर्गुमेंट हमने क्या किया, एक एम्प्टी एरे पास किया है जो कि हमारा इनिशियल फेज में हमारे पास टू डूज़ तो है नहीं, तो हमारा खाली है। अब रेड्यूसर हमको बनाना पड़ेगा जो कि हैंडल करेगा किसको, कि अगर हम टू डूज़ वगैरह ऐड करेंगे अपनी लिस्ट में तो उसके लिए एक हमने यहाँ पे रेड्यूसर हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट रेड्यूसर, ठीक है। इसको मिलता क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक्शन सबसे पहले ये रहा, देखिए अब इसका फ्लो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। हैंडल ऐड टू डू हमारा जब भी चलेगा, हैंडल ऐड टू डू हमारा जब भी चलेगा, हम क्या चाहते हैं कि हमारे इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू है, हमारे इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू है, जो यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू है जब हम ऐड करें तो ये जो डेटा है वो हमारे नीचे रेंडर हो जाए, मीन्स कि टू डू लिस्ट में ऐड हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने जब ऑन क्लिक के ऊपर हैंडल ऐड टू डू चला लिया है तो इसकी देखिए हैंडल ऐड टू डू से हम लोग कैसे मतलब डेटा स्टोर करने वाले हैं स्टोर में। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए टू डूज़ का हमारा एरे है, टू डूज़ का एरे जो है हमारा अभी एम्प्टी है, ठीक है, हमको उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए तो अगर मैं यहाँ पे डिस्पैच, देखिए यूज़ रेड्यूसर में हम लोग जब भी अगर हमको डेटा का मतलब यूज़ रेड्यूसर से जब भी हमको अपने स्टोर में अगर चेंजेस करने पड़ते हैं तो उस वाले हमको केस में हमको क्या करना पड़ता है, हमको डिस्पैच का यूज़ करना पड़ता है। डिस्पैच में जैसे ही हमारा ये यूज़ स्टेट होता है, यूज़ स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा सेटर होता है, यहाँ पे हमारा सेटर होता है जो कि सेट कर देता है, यहाँ पे वैल्यू लेके सेट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे सेम उसी तरह से डिस्पैच हम लोग यूज़ करने वाले हैं, बट इसमें थोड़े से ऑपरेशंस अलग टाइप से परफॉर्म होते हैं। डिस्पैच का हम जब भी यूज़ करेंगे, डिस्पैच हम जब भी कॉल करेंगे तो जो हमारा रेड्यूसर होगा वो कॉल होगा। ध्यान दीजिएगा, डिस्पैच को हम जब भी कॉल करेंगे तो ये जो हमारा रेड्यूसर है यहाँ पे वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब मतलब समझिए कि ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम उसको भेजना क्या चाहते हैं, देखिए रेड्यूसर उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसको स्टेट का एक्सेस देता है, ठीक है। मीन्स कि इस वाले फंक्शन के पास, इस रेड्यूसर के पास स्टेट का एक्सेस है पहले से, ठीक है। एक्शन में अगर हम कुछ भेजना चाहते हैं, मतलब अगर हमको टाइप बताना पड़ता है यहाँ पे, अगर हम मल्टीपल टाइप के ऑपरेशंस कर रहे हैं रेड्यूसर के अंदर, ठीक है, तो हमको यहाँ पर टाइप बताना पड़ता है कि भैया टाइप जो है हमारा वो ऐड टाइप का है, मीन्स कि ऐड है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड भेज रहे हैं और पेलोड जो भेज रहे हैं हम लोग
पेलोड जो भेज रहे हैं हम लोग यहाँ पे, टेक्स्ट जो हम लोग भेज रहे हैं वो हमारा क्या है, इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, ध्यान दीजिएगा, डिस्पैच को हमने कॉल किया है, टाइप हमने दिया है ऐड, और यहाँ पे पेलोड के अंदर हम लोग क्या भेज रहे हैं, टेक्स्ट भेज रहे हैं। पेलोड हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट भेज रहे हैं। इनपुट बॉक्स जो अब भी हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है, वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भेज दे रहे हैं इस वाले टेक्स्ट में। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो हमने ऐड यहाँ पे बनाया है हमको यहाँ पे उसको रिसीव भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इस टाइप का मतलब यूज रिलेशन और मेजर ऑफ द केसेस में होता है कि हम लोगों को स्विच का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, स्विच में बेसिकली हम लोग करने वाले क्या है, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक्शन। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, टाइप भेज रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या भेज रहे हैं, टाइप। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप में हमारी वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो अगर हमारी वैल्यू क्या रहती है, ऐड, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी वैल्यू क्या रहती है, ऐड, तो हमको उस केस में अलग ऑपरेशन करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हो सकता है हम रिटर्न कुछ कर देंगे, यहाँ पे से एक स्टेट रिटर्न। ठीक है, और एक हमारे पास केस क्या होने वाला, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था एक हमारे पास केस होने वाला, कौन सा, रिमूव वाला केस, रिमूव। यहाँ से भी हम एक स्टेट रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दो केसेस। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल्स केसेस हो सकते हैं, मतलब अगर आपको अपने टू डूज में मल्टीपल्स ऑपरेशंस करने हैं तो उस वाले केसेस में यहाँ पे केसेस ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे बस दो ही केस ले रहे हैं, ऐड और रिमूव वाला। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप में हमको पता चल जाएगा कि ऐड है कि रिमूव है। ठीक है, अब उसके बाद टाइप में तो हमने निकाल लिया, टाइप में तो हमारा यहाँ पे मिल गया डायरेक्ट। ठीक है, अब हमको अगर मान लीजिए टेक्स्ट निकालना है कि भैया जो भी हमारी फील्ड की जो वैल्यू है उसको निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमको अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, हम लोग लॉग करेंगे, सॉरी यहाँ पे लॉग यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पे लेंगे लॉग एक्शन। हम लोग सबसे पहले एक्शन को देख लेते हैं। ओके, तो अगर मैं कंसोल को ओपन करूँ, हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए डाल देंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, ये एक्शन है, ये हमारा क्या हो गया, एक्शन। अब अगर हम कंसोल में चलें अपने, ये हो गया हमारा, हमने यहाँ पे एक्शन फिल्टर लगा दिया। अब जैसे टेस्टिंग, हमने यहाँ पे लिख दिया टेस्टिंग। अब अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो हमको देखना है, ये देखिए हमने यहाँ पे कंसोल क्या किया है, हमने यहाँ पे कंसोल किया है भैया एक्शन को, जो भी हमारा एक्शन आ रहा है उसको हमने कंसोल किया है। अब हमको एक्शन के अंदर क्या क्या देखने के लिए मिला वो देखिए। एक्शन के अंदर पहली चीज़ हमको मिल रही थी टाइप जिसका कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये देखिए एक्शन डॉट टाइप का हमने यूज़ किया यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए भैया हमारा कौन सा टाइप का ऑपरेशन है, ऐड है कि रिमूव है। ठीक है, और उसके अंदर का डेटा जो हमारा पेलोड है, ये देखिए पेलोड के अंदर हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमारी, इसको ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो पुराना डेटा है वो तो हमारा रहे ही, हमारे पास जो पुराने टू डूज़ हैं उनको हमने स्प्रेड कर दिया यहाँ पे, बाकी का जो हमारा नया टू डू आया है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड डॉट टेक्स्ट। ठीक है, हमारा क्या हो गया, ये एक्शन डॉट, यहाँ पे पुराने जो टू डूज़ हैं हमने उनको स्प्रेड कर दिया, बाकी का जो नया हमारा आया हुआ है वो किस में है, देखिए एक्शन डॉट पेलोड के अंदर, टेक्स्ट के अंदर है। ठीक है ना, तो अब अगर मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे कंसोल करवा लेंगे हमारे पास जो टू डूज़ हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे और टू डूज़। ठीक है, हमने यहाँ पे किया टेस्टिंग को हमने ऐड किया यहाँ पे, और यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको। टू डूज़ देखिए अभी खाली हैं, हमारे कंपोनेंट जितनी बार रेंडर हुआ है, री रेंडर हुआ है, देखिए हमारे पास टू डूज़ अभी खाली हैं। जैसे मैं इसको ऐड करूँगा, ये देखिए यहाँ पे हमको टेस्टिंग मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डेटा स्टोर हो रहा है टू डूज़ वाले एरे में, जो कि हम किसके हेल्प से हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, यूज़ रिड्यूसर की हेल्प से हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, जो कि हमने
यूज़ रिड्यूसर को हमने पास किया है रिड्यूसर फंक्शन, जो कि हमने बनाया हुआ है यहाँ पे ऊपर में। ये फंक्शन ज़रूरी नहीं कि ये इसी कंपोनेंट में हो, ये इस कंपोनेंट के बाहर भी हम लोग उसको सेपरेट रख सकते हैं। अगर इसमें बहुत सारे अगर कैलकुलेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा, अगर इसमें मल्टीपल्स लाइन्स का अगर हमारा कोड लिखा हुआ है, तो ज़्यादा बेटर ये होता है कि हम इस कोड को बाहर रखें किसी फाइल में, ठीक है। ठीक है, तो हमारा हो गया ऐड का हमारा हो गया। देखिए हमने फिर से ऐड किया, यहाँ पे ये ऐड होते जा रहा है। हमको क्या करना है, वो जो हमारी लिस्ट बन रही है उसको हमको क्या करना है, रेंडर करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू डूज डॉट मैप टू डू ये है हमारा, और फिर यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे एक डिव। ये हमने यहाँ से एक रिटर्न कर दिया डिव। अब देखिए इसके अंदर होने वाला क्या है, इसके अंदर हम लोग एक रिमूव का भी बटन देने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक h2 टैग का यूज़ करेंगे। h2 टैग हम लोग किस लिए यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे टू डू को प्रिंट कराने के लिए। टू डू हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा h2 टैग। h2 टैग हमने यूज़ कर लिया। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बटन का यूज़ करेंगे, वो बटन रिमूव, ठीक है, रिमूव का। और इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं। सबसे पहले ये काम करता हूँ मैं जल्दी से। स्टाइलिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और डिस्प्ले फ्लेक्स हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेस इवेंटली यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। हम क्या चाहते हैं कि हमारे इस वाले बटन के ऊपर जब भी क्लिक हो, तो हमारा जब हमको टू डू को रिमूव करना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा बटन है इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमारा टू डू रिमूव हो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूआई पे देख लेते हैं हमारे टू डूज कैसे रेंडर हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऐड किया हमने, ये देखिए यहाँ पर आ गया। रिमूव के बटन की हालत ख़राब है यहाँ पे, ये रहा। तो रिमूव के बटन की हालत ख़राब है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये जो मेरा कंटेनर है इसको मैं हाइट दे देता हूँ। सबसे पहले हाइट नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी मार्जिन को हम लोग 0 कर देंगे, मार्जिन 0। पैडिंग भी हम लोग 0 कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग हाइट भी दे देते हैं, हम लोग इसको 20 पिक्सल। इसकी तो हालत ही ख़राब हो गई। तो हमने यहाँ पे क्या क्या स्टाइल दिया हुआ, जस्टिफाई कंटेंट दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे अलाइन आइटम्स हम लोगों ने क्या कर दिया, सेंटर, ठीक है। अब अगर मैं इसको बंद कर दूँ, यहाँ पे ये रहा, ये हमारा बराबर दिख रहा है अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर हमने किया है, बस। और मार्जिन को भी हम लोग ये हटा देते हैं। हमारा जो यहाँ पे है ठीक है, अलाइन आइटम्स सेंटर, ये हो गया हमारा अलाइन आइटम सेंटर। ये तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट करूँ, ऐड हुआ हमारा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं चेंज करते जाऊँ, ये ऐड होते जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से चेंजेस होते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा स्टाइल का हम लोग ध्यान नहीं देंगे, अभी हम लोग बस फंक्शनैलिटी को कवर करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा इतना। अब अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ, अब मैं क्या चाहता हूँ, जब भी हम रिमूव पे क्लिक करें तो जो हमारी लिस्ट है वो अपडेट हो जाए। तो रिमूव के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन चलाएंगे यहाँ पे, जिसके पास होगा क्या, यहाँ पे टू डू होगा। ये जो हमारा टुडे है, वो जो टू डू है हमारा, हमको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हैंडल रिमूव टू डू, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टू डू भेज देंगे कि भैया ये वाला टू डू है, इसको हमको रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कॉन्स्ट हैंडल रिमूव टू डू, ये हो गया हमारा। अब देखिए हमको यहाँ पे एक अनदर डिस्पैच का यूज़ करना पड़ेगा। हमने ये वाला डिस्पैच किस लिए यूज़ किया था,
टू डू को ऐड करने के लिए अब हमको एक और डिस्पैच का यूज़ करना पड़ेगा। हमारा जो डिस्पैच है इसको फिर से कॉल करना पड़ेगा बट डिफरेंट टाइप के साथ। यहाँ पे नॉन टाइप हमने यूज़ किया था ऐड, अब हमको क्या करना है, रिमूव का यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्पैच, ठीक है, हमको क्या देना है यहाँ पे टाइप देना है कि भैया ऑपरेशन किस टाइप का हमारा होने वाला है। तो हम क्या करेंगे भैया यहाँ पे ये लो रिमूव टाइप का है और पेलोड में हम लोग क्या देने वाले हैं, टेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है यहाँ पे टू डू, ठीक है। ये हमने इतना कर लिया। अब हमारा डिस्पैच फिर से कॉल होगा रिमूव के साथ, और रिमूव अभी हमारा यहाँ पे एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर दे रहा। तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए भैया कि फिल्टर करके रिमूव कर दो उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेट डॉट फिल्टर, हम लोग क्या करेंगे टू डू, यहाँ पे जो हमारा है टू डू डज नॉट इक्वल टू, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड डॉट, देखिए मिलने वाला हमको किस में, इसमें ये देखिए टेक्स्ट में मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट, ये हो गया हमारा इतना, बस इतना सही करना था। अब देखिए अगर हम सेव करें अभी, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, ये हो गया हमारा सेकंड, थर्ड, ये हो गया हमारा थर्ड। तो ये हमारे टू डूज ऐड हो गए। अब हमको रिमूव करना जैसे, तो फर्स्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा रिमूव हो गया, थर्ड पे क्लिक करते हैं थर्ड वाला रिमूव हो गया, सेकंड वाला सेकंड पे रिमूव हो गया। तो इस तरह से फंक्शनलिटी हमारी कवर हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट ले लिया है, स्टेट का यूज़ कर लिया है, ठीक है। और टू डूज़ को होल्ड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे टू डूज़ यूज़ रिड्यूसर का यूज़ किया है, ठीक है। यूज़ रिड्यूसर हमारा बेसिकली करता क्या है, पहला जो आर्गुमेंट होता है हमारा, वो एक फंक्शन हमको देना पड़ता है कि भैया जब भी हमको अपने स्टेट में चेंज करना है तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और सेकेंड जो आर्गुमेंट होता है वो हमारा इनिशियल स्टेट होता है कि ये हमारा इनिशियल स्टेट है, ठीक है। और जब हम उसको डीस्ट्रक्चर करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, पहले वाले इंडेक्स पे हमको क्या मिलता है, इनिशियल स्टेट मिलती है, और सेकंड वाले इंडेक्स पे हमको वो फंक्शन मिलता है जिसको हमको यूज़ करना पड़ता है कि जब हम अपने स्टेट में चेंजेस करेंगे तो भैया इस वाले फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ये जो हमारा फंक्शन हमने यहाँ पर डीस्ट्रक्चर किया है, देखिए जैसे यहाँ पे हमने डिस्पैच, यहाँ पे डिस्पैच हमने यूज़ किया है क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम अपने स्टेट में चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम अपने इस फंक्शन को यूज़ करेंगे हमको क्या करना पड़ता है, टाइप देना पड़ता है। टाइप हमको क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइप के ऑपरेशन हो सकते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमको यहाँ पे देना पड़ेगा टाइप, ठीक है। ये हमने टाइप दे दिया। पेलोड हमारा वैसे ऑप्शनल होता है, ठीक है। पेलोड अगर हमें आप कुछ एडिशनल अपना डेटा भेजना चाहते हैं उस वाले केस में हम पेलोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी नेम से आप इसको भेज सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पेलोड से भेजें। पेलोड तो रीडेबल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पेलोड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो फिर हमने क्या क्या देखा कि हमारा टू डू ऐड हो रहा है और रिमूव हो रहा है, ठीक है। ये ऑपरेशन के लिए हमने यूज़ रिड्यूसर का यूज़ किया। देखिए जब भी हमको हेवी डेटा परफॉर्म करना होता है, ठीक है ना, तो उस वाले केसेस में हम क्या करते हैं, यूज़ रिड्यूसर का यूज़ करते हैं। और मल्टीपल्स ऑपरेशन अगर हमको करने होते हैं अपने स्टेट में तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम यूज़ रिड्यूसर को प्रेफर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।